गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम अपने लेक्चर में स्टडी करेंगे इंस्ट्रक्शन साइकिल। नाउ इंस्ट्रक्शन साइकिल बेसिकली है क्या? देखिए, जो भी आप इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं वो कहीं ना कहीं जाके मेमोरी में सेव होती है और उसे किस तरीके का वर्क होगा उसकी एक प्रॉपर साइकिल होती है कि इंस्ट्रक्शन किस तरीके से फैच होगी, उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया जाएगा, उसको मेमोरी से रीड किया जाएगा उसके एड्रेस को, और पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया जाएगा। ये सारी की सारी साइकिल को आप क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्शन साइकिल होती है। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जो भी हमारा प्रोग्राम है वो कहीं ना कहीं मेमोरी यूनिट में जाके सेव होता है और मेमोरी का जो कंट्रोल होता है वो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन से सेकंड इंस्ट्रक्शन पर, सेकंड इंस्ट्रक्शन से थर्ड इंस्ट्रक्शन पे ट्रांसफ़र होता रहता है। तो कहीं ना कहीं जो भी आप इंस्ट्रक्शन लिख रहे हो उसका क्या मीनिंग है, वो किस मेमोरी में जाके सेव हुई, उसको किस तरीके से फैच करना है, उसका मोड किस तरीके का है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो भी इंस्ट्रक्शन होती है वो जाके आपके आईआर में सेव होती है, डेट इज़ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाके सेव होती है। उसके पास में तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती हैं। एक उसके पास में उसका मोड होता है, मोड्स के बारे में हम आगे जाके स्टडी करेंगे। अभी मैं केवल आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल इम्प्लाइड मोड है, डायरेक्ट मोड है, इनडायरेक्ट मोड है। आपने स्टडी किया होगा पॉइंटर्स टू पॉइंटर्स, वो क्या है? आपका इनडायरेक्ट मोड है। पहले आपको एक पर्टिकुलर पॉइंटर पे जाना होगा, वहाँ से एड्रेस फैच करेंगे, फिर आप सेकंड पॉइंटर पे जाएंगे, वहाँ से एड्रेस फैच करेंगे, उसके बाद में आप पर्टिकुलर वैल्यू तक पहुँचेंगे। तो डेट इज़ इनडायरेक्ट मोड। डायरेक्ट मोड की अगर हम बात करें, आपने सीधे से लिख दिया ऐड 5, तो सीधी सी बात है कि जो 5 है वो जाके आपका रजिस्टर में ऐड हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको फैच किया जाता है, उनके एड्रेस को फैच किया जाता है और पर्टिकुलर जो ऑपरेशन होता है उसको परफॉर्म कराया जाता है। यही हमारी पूरी की पूरी क्या है? इंस्ट्रक्शन साइकिल है। नाउ स्टूडेंट्स, एज वी नो डेट ए प्रोग्राम residing in the memory unit of a computer consist of a sequence of instructions। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रोग्राम के पास में सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं और उन इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे सारी की सारी कंट्रोलिंग की जाती है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है और इसी कॉन्सेप्ट को हम इंस्ट्रक्शन साइकिल कहते हैं। देखिए, शॉर्ट फॉर्म में हम ये कह सकते हैं कि जो भी आपने इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दी, प्रोसेसर क्या करेगा? उसको स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करेगा और यही हमारी इंस्ट्रक्शन साइकिल कहलाएगी। सो वी कैन से दैट दीज इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेसर बाय गोइंग थ्रू ए स्टेप ऑफ सीरीज नोन एज इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए जो आप स्टेप फॉलो करते हो वो आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल कहलाता है। सबसे पहले क्या होता है? इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी में से फैच किया जाता है। फैच करने के बाद में उसकी डिकोडिंग होती है। सेकंड स्टेप, डिकोडिंग द इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट, अगर हमारे पास में कोई इफेक्टिव एड्रेस आ रहा है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा इंटीजर a इक्वल टू 5। नाउ इसका कोई पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस होगा। आपने तो यहाँ पे सिंपल a लिख दिया, लेकिन इंटरनली मेमोरी एलोकेट होती है। उस पर्टिकुलर एड्रेस को मेमोरी में से रीड किया जाता है और उसके बाद में एग्जीक्यूशन होता है इंस्ट्रक्शन का। इट मीन्स यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको पता चल रहा होगा कि आप क्या ए वेरिएबल में 5 वैल्यू को सेव कर रहे हो। तो ये जो स्टेटमेंट है इसको एग्जीक्यूट करने के लिए इन 4 स्टेप्स को फॉलो किया गया। पहले इंस्ट्रक्शन को फैच किया गया मेमोरी में से, रैम में से फैच किया गया या फिर सीपीयू ने अपनी इंटरनल मेमोरी यूज़ की है। आपने देखा होगा प्रोग्रामिंग में, आपने स्टडी किया है, स्टोरेज क्लासेस होती हैं। अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें तो ऑटो स्टोरेज क्लास है हमारे पास में, रजिस्टर स्टोरेज क्लास है हमारे पास में, स्टैटिक है और एक्सटर्न है। तो ये जो स्टोरेज क्लासेस होती हैं वो आपको ये बताती हैं कि वेरिएबल्स को मेमोरी कहाँ पर दी गई है। अगर ऑटो लिखा है तो सीधी सी बात है वो मेमोरी जो है रैम में मिली है उसको, आपने रजिस्टर लगा दिया तो उसको जाके रजिस्टर मेमोरी मिल गई। तो ये सारी की सारी आपकी इफेक्टिव एड्रेसिंग होती है, उसको रीड किया जाता है, उसके बेसिस पे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स,
सीपीयू जो होता है इस पूरी की पूरी प्रोसेस को कंटिन्यूसली रिपीट कर देता है, रिपीट करता रहता है जब तक कि आप उसको शट डाउन नहीं करते हैं। आपने बूटअप किया, शट डाउन किया, बूटअप किया, शट डाउन किया, तो ये क्या है, रिपीटेड प्रोसेस है। सो वी कैन से दैट इंस्ट्रक्शन साइकिल or this process is repeated continuously by CPU from boot up to shutdown of the computer. So ये एक रिपीटेड प्रोसेस है। इंस्ट्रक्शन साइकिल जो होती है हमेशा रिपीट होती रहती है। आपने पहली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की तो उसके लिए प्रॉपर 4 स्टेप फॉलो किए, उसके बाद में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपने एग्जीक्यूट की तो उसके लिए आपने ये स्टेप्स फॉलो किए। तो आपको हमेशा ये स्टेप फॉलो करने होते हैं। CPU आपका इन 4 स्टेप्स को फॉलो करता है किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम फ्लो चार्ट की बात करें तो सबसे पहले हमारा क्या एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ। देखिए हमारे पास में प्रोग्राम काउंटर होता है। सबसे पहले जो एड्रेस होता है इंस्ट्रक्शन का वो प्रोग्राम काउंटर में लोड किया जाता है, लोड एड्रेस टू प्रोग्राम काउंटर। इसके बाद में हम क्या करते हैं, जो प्रोग्राम काउंटर का जो कंटेंट होता है वो लोड किया जाता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। इसके बाद में प्रोग्राम काउंटर को अपडेट कर दिया जाता है। अपडेशन का मतलब क्या है, प्रोग्राम काउंटर में हम क्या कर देते हैं, +1 कर देते हैं। सपोज आपने 2 इंस्ट्रक्शन लिखी, इंटीजर a = 5, उसके बाद में आपने लिखा b = 5, b = a। नाउ प्रोग्राम काउंटर में सबसे पहले इस इंस्ट्रक्शन को लोड किया गया। इसके बाद में प्रोग्राम काउंटर से इसको इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में सेव किया गया। प्रोग्राम काउंटर जो है आपका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली सारी के सारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रही हैं। जब तक कंट्रोल आपका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पहले से ही एग्जीक्यूशन के लिए प्रोग्राम काउंटर में लोड कर दी जाती है। नाउ एग्जीक्यूशन हुआ इंस्ट्रक्शन का। सपोज बीच में कोई सर्विस इंटरप्ट आ गया। सर्विस इंटरप्ट का बेसिकली मतलब क्या है, किसी ने कोई प्रिंट कमांड दे दी तो उसको भी एग्जीक्यूट किया जाएगा। नाउ अगर प्रिंट कमांड नहीं आ रही है, कोई सर्विस इंटरप्ट नहीं आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस आपकी रन करती रहेंगी। नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास में 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती हैं। पहला हमारे पास में मोड होता है, फिर हमारे पास में ओपी कोड यानी कि ऑपरेशन कोड होता है, उसके बाद में ऑपरेंड होता है। तो देखिए जो हमारा एड्रेसिंग मोड है, हम किस तरीके से किसी स्टेटमेंट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से हम किसी स्टेटमेंट को रिफ़र कर रहे हैं, वो हमारा एड्रेसिंग मोड कहलाता है। ऑपरेंड किस तरीके से स्पेसिफाई किया जाएगा इंस्ट्रक्शन में, वो हमारा एड्रेसिंग मोड होता है। मैंने आपको बताया 3 टाइप की इंस्ट्रक्शंस होती हैं हमारे पास में। एक हमारे पास में मेमोरी रेफरेंस होता है, दूसरा हमारे पास में रजिस्टर रेफरेंस होता है, तीसरा हमारे पास में इनपुट आउटपुट रेफरेंस होता है। तो इसमें ऑपरेंड को किस तरीके से आप स्पेसिफाई करोगे, वो आपका एड्रेसिंग मोड कहलाएगा। नाउ वी कैन से दैट द टर्म एड्रेसिंग मोड रिफर टू द वे इन विच द ऑपरेंड ऑफ एन इंस्ट्रक्शन इज स्पेसिफाइड। मीन्स सीधी सी बात है कि आपने ऑपरेंड को इंस्ट्रक्शन में किस तरीके से स्पेसिफाई किया है, किस तरीके से शो किया है, वो आपका एड्रेसिंग मोड कहलाता है। नाउ हमें पता है कि जो हमारा ओपी कोड है, जो हमारी ओपी कोड फील्ड है, वो स्पेसिफाई करती है कि किस तरीके का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। आपको डाटा को कंप्यूटर रजिस्टर में सेव करना है या फिर मेन मेमोरी में सेव करना है, ये सारा का सारा जो होता है वो आपका ओपी कोड आपके लिए शो करता है, दैट इज ऑपरेशन कोड। सो वी कैन से दैट the OP code field of an instruction specify the operation to be performed. This operation will be executed on some data which is stored in computer registers or the main memory. जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप कंप्यूटर्स के रजिस्टर्स पे, CPU के जो रजिस्टर्स होते हैं वहाँ पे डाटा को ऑपरेशन को परफॉर्म करोगे या फिर आप मेन मेमोरी में उस ऑपरेशन को परफॉर्म करोगे, वो आपका ऑपरेशन कोड आपको दिखाता है। नाउ इन ए शॉर्ट फॉर्म, देखिए सबसे अच्छे तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि आप ऑपरेंड को किस तरीके से सिलेक्ट कर रहे हो। द वे एनी ऑपरेंड इज सिलेक्टेड ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ये डिपेंड करता है आपका एड्रेसिंग मोड पे कि किस तरीके से आपने एड्रेस को, ऑपरेंड को स्पेसिफाई किया है इंस्ट्रक्शन में। तो आप ये ध्यान रखेंगे, ऑपरेंड को शो करने का तरीका, ऑपरेंड को रिफ्लेक्ट करने का तरीका किसी भी इंस्ट्रक्शन में एड्रेसिंग मोड कहलाता है।
देखिए हमारे पास में दो आर्किटेक्चर हैं इंटेल के, एक हमारे पास में इंटेल 8086 होता है, दूसरा हमारे पास में इंटेल 8085 है, जो सबसे पहले हमारे प्रोसेसर्स बनाए गए थे। उसमें दो तरीके का एड्रेसिंग मोड दिखाया गया है, एक तो डाटा के लिए है, दूसरा आपका ब्रांचेस के लिए है। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, अगर हम डाटा की बात करें तो डाटा को किस तरीके से शो करना है, किस तरीके का एड्रेसिंग मोड डाटा को स्पेसिफाई करने के लिए हुआ है, यूज़ किया गया है, वो आपका एड्रेसिंग मोड फॉर डाटा कहलाता है, या फिर कहीं पे ब्रांचिंग स्टेटमेंट हो रही होती है। आपने देखा होगा प्रोग्रामिंग में हम यूज़ करते हैं, आपने कहीं पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ कर लिया, आपने कहीं पर कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ कर लिया, आपने कहीं पर स्किप स्टेटमेंट का यूज़ कर लिया। ये सारी की सारी हमारी क्या है, ब्रांचिंग स्टेटमेंट हैं। तो ब्रांचिंग स्टेटमेंट को एड्रेस करने के लिए 8086 कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में अलग एड्रेसिंग मोड यूज़ होते हैं और डाटा को शो करने के लिए अलग एड्रेसिंग मोड का यूज़ किया जाता है। नाउ 8086 जो हमारा आर्किटेक्चर था उसमें मेमोरी को एड्रेस करने के लिए एक बहुत ही फ्लेक्सिबल वे दिया गया है, जिसके थ्रू हम आसानी से मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं। जो हमने वेरिएबल सेव किए हैं, जो हमने एरे क्रिएट की है, जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं, जो हमारे पॉइंटर्स हैं, या जो हमारे अदर कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप्स हैं। अगर हम कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप्स की बात करें तो इसमें हमारी क्यू आ जाती है, आप कह सकते हैं हमारी सर्कुलर लिस्ट आ जाती है। तो उनको किस तरीके से एड्रेस करना है, ये सारा का सारा आपका इंटेल 8086 इंस्ट्रक्शन एड्रेसिंग मोड में बताया गया है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, एड्रेसिंग मोड is a way by which you can select an operand during the program execution, and how to specify an operand in an instruction register that is given to the CPU for processing is totally dependent on addressing mode. So to reflect data we have different type of addressing modes, or to show branching statement we have different type of addressing mode. Addressing mode provide a way by which you can access the variables, array, record, pointers, other complex data easily. तो एड्रेसिंग मोड हमें किसी भी इंस्ट्रक्शन के डाटा को एक्सेस करने के लिए एक ईजी मोड प्रोवाइड करता है। देखिए, हमारे पास में बहुत सारे एड्रेसिंग मोड्स होते हैं, जैसे हमारे पास में इम्प्लाइड मोड है, हमारे पास में एब्सोल्यूट मोड है, हमारे पास में इमीडिएट मोड है, हमारे पास में रजिस्टर बेस्ड इंडेक्स मोड है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है, डायरेक्ट एड्रेसिंग है। That we will study in next lecture. Hope you have understood the definition of addressing mode and the instruction cycle. Thank you very much.